हे गाइस व्हाट्सअप। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी करीबन 11:30 के करीब में हो रहा होगा, जो कि दिन है आज शनिवार और तारीख है 3। तो इस दिन की शुरुआत कुछ इस टाइम से हो रही है और अभी मैं कपड़े वगैरह डालने के लिए आ गई हूँ बाहर। बिकॉज़ आज हस्बैंड के कपड़े हैं कुछ जो ड्रेस वग़ैरह होते हैं ना, गर्मी के मौसम में 1 से 2 दिन में गंदे हो जाते हैं। तो आज है शनिवार और आज के दिन ही हमने सोचा कि चलिए साफ़-सुथरा कर देते हैं। संडे को पहनना भी नहीं है और मंडे को फिर पहनना होता है ना, तो फिर आयरन वग़ैरह करने के लिए सही रहता है। और यहाँ पे जो कि धूप उतनी आती नहीं है, तो फिर 1 से 2 दिन तो कपड़े सूखने में लग ही जाते हैं। और जो हस्बैंड लोग के कपड़े होते हैं ना, वो थोड़े मोटे से भी होते हैं। हल्की-हल्की धूप आती है इस साइड में, तो फिर मैं 1 से 2 दिन कपड़े दिखा ही देती हूँ। और अभी मैंने कुछ डब्बे भी धो रखे हैं, तो वो भी मैं लेके आ गई हूँ बाहर ही। हल्की-हल्की धूप आ रखी है, तो मैं अच्छे से सुखा लूँगी थोड़ी देर। शाम तक मुझे इस डब्बे में पूरे जो भी मंथली सामान मैं लेके आई हूँ ना, वो महीने के सामान मैं भर देती हूँ इसमें। ज़्यादातर होते हैं मेरे डब्बे दाल-चावल के, तो बस उसको धोना सही लगता है मुझे। वैसे और भी जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, मैं ऐसे पैकेट में ही रखती हूँ, पर जो डेली के यूज़ के होते हैं ना, वो मैं डब्बे में रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पे अभी मैंने डब्बे लेके आ गई हूँ बाहर और सारे डब्बे को अच्छे से मैं सजा के रख देती हूँ, जिससे कि ना सूखने में भी सही हो जाता है। और ये मेरे कुछ चावल के डब्बे हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं चावल, तो फिर ना मैं चावल भरने वाली हूँ, तो उससे पहले तो साफ़-सुथरा करना सही रहता है। कीड़े-मकोड़े हो जाते हैं चावल में, ज़्यादा दिन के जब चावल हो जाते हैं ना, तो छोटे-छोटे से कीड़े होते हैं चावल के, तो फिर वो लग जाते हैं। इसीलिए थोड़े से चावल बचे थे, तो वो मैंने निकाल दिए और फिर मैंने डब्बे धो लिए हैं। और यहाँ अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मेरा मन हो रहा था मैंगो खाने का। तो फिर मैंने ये पके-पके से पेड़ से निकले हुए हैं मैंगो, तो फिर मैंने पानी में डाल के पहले ही छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। तो अभी मैं कट कर लूँगी और ये कुछ पेड़ से निकले हुए मैंगो हैं जो पेड़ पे ही पक चुके थे और फिर ना हमने तोड़ा ना, तो ये कितने प्यारे-प्यारे से लग रहे हैं, जो कि इसे तोड़ने में थोड़ा-सा गिर गया था, तो फिर ना वो काले-काले से हल्के-हल्के पड़ गए हैं। बिकॉज़ खाने में इतने मीठे से थे ना, सच में बहुत ही मीठे थे और बहुत ही स्वादिष्ट थे। तो बस यहाँ पे अभी लेके चलते हैं, खाते हैं मैंगो और एन्जॉय करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, तो सोचा कि चलिए मैंगो खा लेते हैं। बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ ब्रेकफ़ास्ट करने का, तो फिर मैं मैंगो से ही मेरा पेट भर गया है। और अभी जो भी बचा हुआ सब्ज़ी था मॉर्निंग का, वो मैंने निकाल के एक कटोरी में रख लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई को धो के और फिर गरम होने के लिए रख दिया है और अब मैं बना लेती हूँ फ्राई। परवल की फ्राई मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है दाल-चावल के साथ। तो मैं ना आसान भी होती है बनाने में और फिर स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, चटपटी-सी लगती है, तो हस्बैंड को भी पसंद है और वो कहते हैं कि इस तरह से ही बना दो, तो आसान भी होता है मुझे और फिर मैं बना ही लेती हूँ यही। और यहाँ पे मैं ऑयल डाल देती हूँ, मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में, दाल वग़ैरह में मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। हम लोगों की आदत सी हो गई है मस्टर्ड ऑयल की। मैं रिफाइंड ऑयल में कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ ना, तो फिर अच्छा-सा नहीं लगता है। मीठा-मीठा सा पता नहीं क्यों सब्ज़ी लगता है, तो फिर हम लोगों को उतना पसंद नहीं आता है। तो बस यहाँ पे हमने डाल दिया है थोड़ा-सा नमक और नमक डाल के इसे मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी,
धीमी आँच पे। और कुछ इस तरह से मैं 10 मिनट को तो छोड़ने के बाद ना एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, हल्का सा बेसिक मसाला डाल रही हूँ। हल्दी, नमक, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च और लहसुन मैंने पेस्ट नहीं किया था, नहीं तो मैं लहसुन का पेस्ट भी डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि छोड़ो अब क्या ही मिक्सी चलाना, तो फिर मैंने नहीं चलाया मिक्सी और ऐसे मैंने बना दिया है। और इधर मेरी चावल भी बन के रेडी हो गई थी और मैंने साथ ही साथ दाल भी बना दिया था, जो कि दाल मैं प्लेन बनाई हूँ। अरहर की दाल प्लेन होती है और मैं कोशिश करती हूँ ना कि अरहर की दाल ही बनाऊँ, जिससे बच्चे खाते हैं ना तो पेट में दर्द भी नहीं होता है। तो मुझे सही लगता है अरहर की दाल। और मैं जीरा के साथ छौंक देती हूँ मस्टर्ड ऑयल के साथ। तो बस यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं, बस गए हुए हैं पैर हाथ धोने के लिए, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद आते हैं और लंच करने। जो कि लंच अभी मेरी हुई नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है ना गर्मी के वजह से लंच करने का मन ही नहीं हो रहा था। और मैंने ब्रेकफ़ास्ट में भी आज फ्रूट ही बस खाया है। तो बस यहाँ पे अभी हमने लंच कर लिया है और बच्चे भी लंच कर लिए हैं। हस्बैंड भी हो गया है लंच उनका भी। और अब हम आ गए हैं बाहर से सारे डब्बे लेके। और अभी मुझे सारे डब्बे में मसाले रखने हैं। मैं इस डब्बे में ज़्यादातर दाल वगैरह ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा यूज करना होता है। और जो भी चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, ये डब्बे में मैं डाल देती हूँ। जो कि आप सभी को पता है कि मैं रहती हूँ आर्मी क्वार्टर में, तो मैं ज़्यादा डब्बे वगैरह नहीं रखती हूँ। जो चीज़ें बेसिक होती है ना, वो डब्बे में मैं भर देती हूँ। और जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, उसको मैं प्लास्टिक में ही छोड़ देती हूँ, जिससे कि ना जब मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं प्लास्टिक से निकाल लेती हूँ और फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें ज़रूरत है ना, फिर मैं सबको प्लास्टिक में ही रहने देती हूँ, सिर्फ़ प्लास्टिक को खोल देती हूँ। और जो कि ये मकान पुराना है, तो हमेशा इसमें सीलन हुआ रहता है। तो फिर ना चीज़ें ख़राब होने का भी डर होता है, तो मैं इस वजह से मैं प्लास्टिक में ही रखती हूँ, जिससे कि सही रहता है और चीज़ें जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक-एक करके सारे डब्बों मेरी एक आदत हो गई है कि मैं जो सामान जिस डब्बे में रखती हूँ ना, मुझे डब्बे का पहचान हो गया है, उसी में मैं वो सामान रखती हूँ, जिससे कि मुझे सही लगता है कि फिर ना निकालने में और रखने में सही हो जाता है। पता चलता है कि इसी डब्बे में ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे सही लगता है, मैं ऐसे ही रखने की कोशिश करती हूँ। और मैं जब अलग-अलग रखती हूँ ना, तो फिर मिलता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ ना कि उसी में रखूँ, मुझे पहचान भी हो गई है। और अभी मुझे चावल भी भरना है, जो कि हस्बैंड होते तो वही भर देते चावल, बट अभी नहीं थे। और फिर ना मैंने दोपहर में जब बनाया था चावल, तो फिर मैंने फाड़ ही दिया था पैकेट को, तो अभी मुझे भरना होगा, नहीं तो यहाँ पे चूहे इतने ज़्यादा हैं ना कि कभी भी वो पैकेट फाड़ सकते हैं और फिर ना पूरे इधर-उधर कर देते हैं सामान। तो बस यहाँ पे मैंने सारे सामान को ओवरऑल भर ही लिया है, थोड़ी-सी और बाकी है वो भी मैं भर लेती हूँ और जगह पे मैं शिफ्ट कर दूँगी। जब घर में स्पेस कम होता है ना, तो चीज़ें बिखरी-बिखरी सी लगती हैं, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ जहाँ का है ना, फिर मैं वहीं तुरंत के तुरंत फ़िक्स कर दूँ, जिससे कि फिर स्पेस मिल जाता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, घर साफ़-सुथरा सा लगता है, तो मुझे ये चीज़ सही लगती है। तो बस यहाँ पे छोटे-छोटे जितने भी डब्बे थे, मैंने रख दिया है। और अभी छोटे-छोटे से प्लास्टिक में कुछ-कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, तो उसे भी रख देती हूँ। और छोटे-छोटे से डब्बे हैं, तो उसमें मैं भरूँगी। तो बस यहाँ पे अभी चावल मैं डाल लेती हूँ। और ये जितने चावल हैं ना, उतने ही साइज़ के ये डब्बे हैं, 25 केजी के ये बॉक्स है स्टील का। तो थोड़े-थोड़े करके और फिर मैं
डालती हूँ जिससे कि ना मुझे सही लग रहा है। वेट ज़्यादा होने के कारण मैं एक बार उठा के नहीं डाल रही हूँ और हस्बैंड होते अभी तो फिर वो ना डाल देते, तो सही हो जाता है, उठाना भी नहीं पड़ता है। बट हम लेडीज़ को होता है ना कि चीज़ें फिर ना उठा के रखने में थोड़ी दिक्कत सी होती है। तो बस यहाँ पे अभी थोड़े-थोड़े से करके मैं कटोरे से रख देती हूँ और फिर मुझे लगा ना कि अब मैं उठा पा रही हूँ, तो फिर मैंने उठा के अच्छे से रख दिया है। इससे सही रहता है और पूरे एकदम फिक्स हो गया था। उतना ही साइज़ का डब्बा है जितने ये चावल का वेट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 पैकेट ले लूँ और फिर ना ये आराम से अट जाता है इसमें। ये मैंने डब्बा चावल के लिए ही लिया था और इसमें आराम से अट भी जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैंने पूरे चावल को भर दिया है। इसमें मैं लगा लूँगी ढक्कन, लगाने के साथ ही मैं रखूँगी और मैं जो भी सामान लेके आती हूँ वो पूरे महीने का होता है। पूरे महीने का सामान लेके आओ ना तो फिर चीज़ें सही रहती हैं। बार-बार लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है छोटी-छोटी चीज़ों को और फिर ना हर वक़्त ऐसा संभव नहीं हो पाता ना कि तुरंत के तुरंत चीज़ें मिल जाएँ। तो इसीलिए सही होता है कि एक ही बार चीज़ें रख लो बिकॉज़ अभी शाम का टाइम हो चुका है और मुझे झाड़ू करना भी था और इधर मैंने चावल वग़ैरह भरा है और कुछ मसाले भरे हैं तो थोड़े-थोड़े से कुछ ना कुछ तो गिर ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से झाड़ू भी कर लेते हैं। शाम के टाइम वैसे मैं झाड़ू करती ही करती हूँ, मुझे सही लगता है। जब शाम के टाइम साफ़-सुथरा सा हो जाता है ना, तो फिर पूरा घर साफ़-सुथरा लगता है और रात तक ऐसे सही रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे किचन से लेके रूम तक मैंने साफ़-सुथरा कर लिया है और ये स्टैंड फ़ैन मैंने लगा रखा है, जिससे कि ना मैं किचन में भी होती हूँ ना, तो फिर सही रहता है मुझे। फ़ैन स्टार्ट कर दो ना, तो थोड़ी हल्की-हल्की सी हवा लगती है और फिर ना काम करने में सही लगता है। तो ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, ख़राब हो चुका था, बट यहाँ पे अभी सही हो गया है ना, तो ठीक लग रहा है और गर्मी से बहुत ज़्यादा बचाव है। स्टैंड फ़ैन ना बहुत ज़्यादा काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सीलिंग फ़ैन से ज़्यादा मुझे स्टैंड फ़ैन सही लगता है कि आप जहाँ रहो ना वहीं पे ये हवा देता है, फिर मुझे सही लगता है। तो बस यहाँ पे आप लोगों से बातचीत करते-करते मेरी इधर बस झाड़ू भी हो चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में बिकॉज़ शाम का टाइम हो ही चुका है। तो अभी हम लोग बना लेते हैं बनाना शेक और अभी मैं बना रही हूँ जो कि बच्चों को भी दे दूँगी, खुद भी ले लूँगी और मैं बाबू के लिए ही बना रही हूँ वैसे। और ये जो केला है वो पक चुका है एकदम बहुत अच्छे से, तो फिर ना बच्चे खाते नहीं हैं इसे पका हुआ और मुझे भी पसंद नहीं है। फिर हमने सोचा कि चलिए बनाना शेक बनाते हैं इसका और फिर ना हम दोनों बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पे अभी बनाना मैंने 2 डाला है, थोड़ी-सी मैंने इसमें दूध डाली है, चीनी, इलायची और थोड़े-से मैंने काजू डाल के इसका मैंने अच्छा-सा एक पेस्ट बना लिया है। बनाना शेक बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छे से बन भी जाता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो शाम का टाइम में आजकल हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं, तो बस यही हम लोग ठंडा-ठंडा सा इसमें आइस डालने वाली हूँ और बस यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, जो लोग नए हैं चैनल पे विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय। और आज का ये बनाना शेक आप लोग भी एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।